अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताऊं मैं, दुनिया में इस वक्त सवाल यही पूछा जा रहा है कि ईरान पर अमेरिका हमला करेगा कि नहीं करेगा। इसकी वजह से अस्थिरता है, उथल पुथल मची हुई है। लेकिन अब नया सवाल पूछा जाने लगा है, माफ कीजिए, क्या न्यूक्लियर वॉर, परमाणु शक्तियां एक दूसरे पर हमला कर देंगी? क्योंकि माहौल कुछ ऐसा ही बन रहा है। आपको सबसे पहले आगे की जानकारी दे उससे पहले दिखाते हैं एक झलक। Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. All units proceed to your post assignments. All units proceed to your post assignments. दर्शकों, ये गंभीर मामला है और ये इतना गंभीर है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो दुनिया इसकी चपेट में आएगी, कोई भी अछूता नहीं रहेगा। लेकिन ये क्यों हो रहा है दर्शकों? क्योंकि एक तरफ अमेरिका तैयार है तो दूसरी तरफ ईरान के लिए ढाल बना हुआ है रूस, और अब रूस और अमेरिका के बीच संधि खत्म हो गई है। यानी अगर किसी ने कोई कदम उठाया तो फिर परमाणु और विध्वंसक युद्ध शुरू हो सकता है। अब दर्शकों, अगर कोई परमाणु संधि खत्म हुई है तो क्या देश उसे रिन्यू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर रूस ने कह दिया कि हम नहीं करेंगे। मौजूदा जो हालात बने हुए हैं, जो स्थितियां हैं, उसे लेकर अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता और यह सीधे तौर पर चेतावनी है दर्शकों। अब दर्शकों, अगर रूस पीछे हटा है तो डोनाल्ड ट्रंप से इसे लेकर सवाल किया गया और ट्रंप ने कहा कि संधि रिन्यू नहीं हुई है, वापस नहीं हुई है। इसके पीछे कौन है? ईरान है। सुनिए जरा, सुनवाइए क्या कहना डोनाल्ड ट्रंप। Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. अब अगर डोनाल्ड ट्रंप सीधे ईरान पर ठीकरा फोड़ रहे हैं तो ईरान को डर लग रहा है और इसलिए अब ईरान मिसाइल टेस्ट कर रहा है। 4 मिसाइलों का टेस्ट किया। फुल फ्रेम दिखाइए, एम्बियंस सुनवाइए। अब दर्शकों, इसे हवा में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि अमेरिका ने अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी और कहा जितना जल्दी हो सके आप ईरान को खाली कर दें। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं? क्योंकि उन्होंने कह दिया है लीव ईरान नाउ, यानी अभी ईरान को छोड़ दें। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ करेंगे तो फिर पुतिन रुकेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि हम ताजा हालात को देखते हुए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो हमारे हित में ना हो। दुनिया की 2 महाशक्ति आमने सामने आ गई है। रूस और अमेरिका में संधि खत्म हो चुकी है, बातचीत का दौर बीत चुका है। अब दोनों तरफ से धमकी, चेतावनी और परमाणु परीक्षण की परीक्षा शुरू हो गई है। Seem to all be nuclear testing. We have more nuclear weapons than anybody. We don't do testing. We've halted it many years ago. But with others doing testing, I think it's appropriate that we do also. 3 महीने पहले ट्रंप का न्यूक्लियर टेस्ट सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा परमाणु हथियार वाले देश रूस के लिए वार्निंग माना जा रहा था। ऐसे में समझौता खत्म होने के बाद क्रेमलिन भी दुनिया में कयामत की ओर इशारा करती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान में तनाव है।
इस बार ईरान में जो भी होगा विध्वंसक होगा, क्योंकि ट्रंप बोल चुके हैं ईरान खाली करो नहीं तो मौत को चुनो। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, जैसे जैसे हालात खराब होंगे वैसे वैसे ईरान की मुश्किल बढ़ेगी। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि समंदर में इस समय जंग के हालात उत्पन्न हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर हमले का प्लान बना रहे हैं। पहले ईरान को परमाणु वार्ता के लिए ओमान बुला लिया, तो अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अटैक का सिग्नल दे रहे हैं। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अमेरिका ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे तुरंत ईरान को छोड़ दें। अमेरिका ने वर्चुअल दूतावास में नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। इसमें ईरान में यूएस नागरिकों से कहा गया कि वे देश से निकल जाएं, साथ ही ऐसी योजना तैयार करें जो सरकार की मदद पर निर्भर ना हो। ट्रंप की एडवाइजरी के बाद ईरान पर हमले की आहट शुरू हो गई। दर्शकों समंदर में हालात कुछ इसी तरह के जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान में खामनेई की फौज को भी अलर्ट पर रखा गया है। इधर परमाणु वार्ता के लिए ईरान यूएस के प्रतिनिधि ओमान में मौजूद हैं। अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना चाहता और चेतावनी भी दे रहा है, लेकिन दावा है कि ईरान न्यूक्लियर परीक्षण से महज कुछ कदम दूर है। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच बातचीत नहीं बनी तो युद्ध की पूरी गारंटी है। उससे पहले ट्रंप अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे यूएस नागरिकों से कहा है कि आप ईरान छोड़ें, सुनवाता हूं आपको। Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. मैं बस इतना ही कहूँगा कि उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। जून में इजराइल और ईरान के बीच हुई जंग के दौरान जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, उसके बाद ईरान एक नई न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाने की फिराक में था। हमें पता चल गया कि वह देश के दूसरे हिस्से में नया प्लांट शुरू करने की सोच रहे हैं। मैंने उन्हें साफ कह दिया कि अगर ऐसा किया तो हम तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे। मैंने सोचा था कि हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर दिया था, तो ओमान में ईरान के साथ परमाणु वार्ता क्यों कर रहे हैं? अब दर्शकों आपको बताते हैं इसे लेकर डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, क्योंकि मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। सुनिए जरा। ईरान की प्रॉब्लम तो ये है कि अमेरिका चाहता है कि वो अपने प्रॉक्सीज को सभी तरह की आम तो टेक्नोलॉजी देना बंद कर दे, वो चीन को तेल देना बंद कर दे, वो अपने आईसीबीएम को खत्म कर दे, वो अपने परमाणु प्रोग्राम को खत्म कर दे। ये ईरान के स्वाभिमान के ऊपर ठेस है। और उधर अमेरिका जिसने कहा था कि ईरान के देशभक्तों आगे बढ़ो, ईरान के सरकारी संस्थानों पे कब्जा करो, मदद आ रही है, कई हजार लोग मरवा दिए गए प्रोटेस्ट में, अब क्या जवाब देगा? लिहाजा युद्ध करना दोनों के लिए एक मजबूरी हो गया। और मैं समझता हूं कि अमेरिका चाहता है कि मेरे कैरेबियन सी से और एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाए ताकि ताकत ज्यादा लगाऊं, विजय सुनिश्चित करूं। और ईरान चाहता है कि मैं लंबे युद्ध में इनको एंटेंगल कर लूं, यानी कि युद्ध अवश्यंभावी है। अब दर्शकों आपको बताता हूं मैं कि अगर यूएस और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर संधि खत्म होती है तो क्या हो सकता है, क्योंकि अभी न्यूक्लियर संधि खत्म मतलब दोनों देश कुछ भी कर सकते हैं। और अमेरिका ने तो बार बार इस बात की ओर इशारा भी किया है कि वो ईरान को छोड़ने वाला नहीं है। अब दर्शकों इधर व्हाइट हाउस ने कह दिया, कैरोलिन लेविट कह रही हैं कि रूस भी संभल जाए। सुनिए जरा व्हाइट हाउस की तरफ से क्या कहा गया। Rather than extend New START, a badly negotiated deal by the United States, which I will add was renegotiated under former President Barack Obama, aside from everything else, is being grossly violated. The president wants to have our nuclear experts work on a new, improved, and modernized treaty that can last long into the future, and that's what the United States will continue to discuss with the Russia. अब दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अमेरिका की चेतावनी। रूस ने यूक्रेन पर इधर हमले तेज कर दिए, यानी अमेरिका चेतावनी दे रहा है और रूस यूक्रेन पर हमले तेज कर रहा है। तो क्या ये परमाणु युद्ध की आहट नहीं है दर्शकों? क्योंकि दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा अब मंडराने लगा है, उसके काले बादल छा गए हैं। दिखाता हूं आपको, ये आप तस्वीर देखिए दर्शकों। न्यूक्लियर हथियार पर अमेरिका और रूस में संधि खत्म हो गई है। न्यूक्लियर हथियारों की संख्या पर अब कोई कानूनी सीमा नहीं बची है।
ऐसे में दुनिया पर परमाणु युद्ध का बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। दुनिया में पहली बार कोई न्यूक्लियर कंट्रोल समझौता नहीं बचा। दरअसल दोनों देशों के पास न्यूक्लियर हथियार रखने की सीमा थी। रूस अमेरिका में लंबी दूरी के न्यूक्लियर हथियार रखने की बाध्यता थी, लेकिन 5 फरवरी यानी एक दिन पहले न्यू स्टार्ट समझौता खत्म हो चुका है, जिसके बाद व्हाइट हाउस की तरफ से रूस को चेतावनी दी गई। दर्शकों, व्लादिमीर पुतिन को और व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन ने कहा इसे एक्सटेंड नहीं करेंगे, माफ कीजिए। साथ ही कहा रूस से न्यूक्लियर संधि का घोर उल्लंघन हो रहा है। तो वहीं रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देश अब संधि से बंधे हुए हैं और न्यूक्लियर हथियार को लेकर अपने अलग कदम के लिए स्वतंत्र हैं। मंत्रालय ने कहा कि रूस को 5 फरवरी को संधि समाप्ति के बाद परमाणु हथियारों की सीमा पर प्रतिबंध को बढ़ाने की रूस की पहल पर हम अमेरिका से कोई औपचारिक आधिकारिक प्रक्रिया अभी तक नहीं मिली है। यानी दुनिया में तनाव के बीच न्यूक्लियर युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और रूस ज्यादा परमाणु हथियार बनाएंगे तो चीन, भारत, पाकिस्तान जैसे देश भी हथियार बढ़ा सकते हैं। दर्शकों, और इसीलिए दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। देखिए, स्टार्ट ट्रीटी जो थी वो 2010 में साइन हुई, और ये कदम इसलिए लिया गया था कि जो एक आर्म्स रेस थी और ख़ासकर जौहरी हथियारों की जो रेस थी उस पर लगाम लगाने के लिए इसको साइन किया था। हालांकि रशिया इसमें 2023 में उसने इसको सस्पेंड कर दिया था। हालांकि यूएसएसआर अब नहीं रहा, रशिया उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ऐसी अगर ट्रीटीज़ या संधि जो होती है वो अगर नहीं रहेंगी तो ये एक ऐसे आर्म्स रेस को बढ़ावा देगा, और विश्व जिस तरह से आज एक बड़ा वल्नरेबल हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, और जिस तरह से देश चाहे चोरी छुपे या उजागर रूप से जौहरी हथियारों का उत्पादन कर रहे हैं, इसके लिए विश्व के लिए एक ये बहुत बड़ी चुनौती बनती दिखाई दे रही है।